हेलो विनर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि मेरा परिवार पूरी तरह से स्वस्थ है, मजे में है। आज मैं अपने परिवार के लिए एक बहुत बढ़िया और बहुत दिन से रिक्वेस्टेड एक वीडियो लेके आई हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ, कोई भी स्पीच देती हूँ, कोई भी कोर्स लेती हूँ, क्लास लेती हूँ, कोई 1-to-1 काउंसलिंग करती हूँ, तो मुझे एक क्वेश्चन सब पूछते हैं कि एक ऐसा वीडियो बताइए, कुछ ऐसा टिप्स बताइए कि जो एक जगह सब कुछ एक्युमुलेटेड हो, मतलब हम 15-20 मिनट में एकदम एनर्जेटिक हो जाए, ऐसा कुछ बताइए और हमें हजारों लाखों वीडियोस ना देखने पड़े, किताबें ना पढ़नी पड़े। तो मैंने सोचा कि अपने परिवार के लिए एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए। आज मैं वही वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं एक बात की गारंटी तो आप लोगों को देती हूँ कि ये वीडियो में अगर आप अंत तक बने रहें तो आपके जितनी भी मानसिक प्रॉब्लम है ना, मतलब आप गोल्स कैसे पूरे करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ बिल्कुल चुटकियों से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको सक्सेस होना है, जैसे आपने देखा कि अल्टीमेट सक्सेस थंबनेल में, तो पहले तो आपको तय करना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है। सभी बताते हैं, ये सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में सब बताते हैं, जाना कहाँ है तय करो। पहला तो वही है ना, आपको जाना कहाँ है। लेकिन फिर मुझे लोग पूछते हैं कि मैडम अगर जाना कहाँ है पता लग गया तो हम चले जाएंगे। नहीं, आप नहीं जाओगे। उसके लिए आपको आगे और 4 स्टेप्स लेने होंगे। फिर सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में एक मिथ है कि अगर आपको वाई क्लियर हो गया ना, तो आप बिल्कुल वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचना चाहोगे। हाउ तो खुद पे खुद हो जाता है। आज इस मिथ को भी मैं क्लियर करूंगी कि हाउ अपने आप होता है कि नहीं होता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो हम जहां से शुरू कर रहे थे कि वेयर, जाना कहाँ है। आप कहीं भी खड़े हो सकते हैं, कलकत्ता में हो सकते हैं, मुंबई में हो सकते हैं, अहमदाबाद में हो सकते हैं, जयपुर में हो सकते हैं। आपको तो पहले तय करना पड़ेगा जाना कहाँ है। मान लीजिए हमने तय किया कि हमें दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाने के लिए आप रेडी हैं, यानी कि आपने आपका गोल सेट कर लिया कि आपको दिल्ली जाना है। और दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मान लीजिए आप स्टेशन में, एयरपोर्ट में जाते हैं, आप ये थोड़ी कहते हैं कि जो ट्रेन खड़ी है उसी ट्रेन का मुझे टिकट दे दो। आप ऐसे नहीं कहते, आप कहते हैं कि दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है। मान लीजिए कि आप कोलकाता के स्टेशन में गए और आपने देखा कि राजधानी खड़ी है दिल्ली जाने वाली। आप कहते हैं बड़ी सुंदर ट्रेन लग रही है, इसी पे चढ़ जाते हैं। आप जाके पूछते हैं, अच्छा ये ट्रेन कहाँ जाएगी, बहुत सुंदर लग रही है। वो कहता है ये तो दिल्ली जाएगी। बस आप दिल्ली की ट्रेन में चढ़ जाते हैं। यही तो हो रहा है हमारे साथ। हम ग्रेजुएशन करते हैं, कैंपसिंग होती है, जो कंपनी आती है हमें जॉब ग्रैब करना होता है और बस हम उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। अब पता नहीं ट्रेन कहाँ लेके जाएगी, कहाँ रुकेगी, कब तक पहुंचेगी, कुछ मालूम नहीं। तो दोस्त, अगर सक्सेस होना है तो पहले वेयर, कहाँ जाना है, और फिर आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कितने दिन के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपको जाने के लिए आप एक बैग तैयार करते हैं, आप उसमें कपड़े रखते हैं, आपके ब्रश, क्रीम वगैरह सब रखते हैं। तो आपको उस गोल को पाने के लिए जो जो चाहिए उसको भी आप साथ में रखते हैं। तो मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है और आपने सोचा नहीं, मैं ट्रेन या बस में नहीं जाऊंगा, मेरे पास तो अपनी एक बड़ी गाड़ी है, फरारी, तो मैं तो फरारी में जाऊंगा। तो आपको फरारी में तेल भरना होगा। आपको उसके जितने भी उसके जो टायर्स हैं वो पंचर नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हैं,
और सारे उसके पुर्जे ठीक है, सब कुछ तो दिखाना होगा ना, तभी आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। जितनी भी बढ़िया गाड़ी हो, आपको मेंटेनेंस तो चाहिए। तो चलिए, आपने तय कर लिया कि जाना कहाँ है और ट्रेन में, फरारी में, बाय एयर कैसे जाना है, आपने तय कर लिया। अब आता है आपने जाना क्यों है दिल्ली। क्या आप घूमने जा रहे हैं? क्या आप कोई बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं? क्या कोई वर्कशॉप में जा रहे हैं? तो आपको जाना क्यों है? व्हाई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको मोटिवेशन देती है। आप कहते हैं ना मेरे पास आके मोटिवेशन लूज कर जाते हैं। जब कोई वीडियो देखते हैं तो बहुत मोटिवेशन आ जाता है, लेकिन जब मोटिवेशन खत्म, तो जब आपको वाई क्लियर होगा ना दोस्त, तो आपको मोटिवेशन आता रहेगा। कल ही एक लड़की मेरे पास आई थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसका वाई मुझे बहुत अच्छा लगा। उस लड़की को मैंने पूछा कि तुम क्यों चाहती हो कि तुम अपने पाँव में खड़ी हो, क्योंकि वो ऐसे एक परिवार से बिलोंग करती थी जहाँ पे लड़कियों का काम करना सही नहीं माना जाता था। उसने मुझे कहा कि मैम, मेरे पापा एक बहुत से छोटे फैक्ट्री में काम करते हैं और मैं पढ़ लिख के अपने पाँव में खड़ा होना चाहती हूँ, ताकि मैं अपना मनपसंद एक पार्टनर ढूंढ पाऊँ और मेरे पापा को मेरी शादी का जोखिम नहीं उठाना पड़े, उन्हें लाखों रुपए का दहेज नहीं देना पड़े। मैं अपने पापा के ऊपर अपने आप को बोझ नहीं बनाना चाहती। मेरा ये पर्पस है, क्योंकि मैंने देखा है हमारी कम्युनिटी में लड़की की शादी के लिए पापा अपना घर बार सब कुछ बेच देते हैं और लाखों रुपया का लोन लेते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहती। उसका जो पर्पस था ना, मेरे दिल को छू गया। मैं अपना पर्पस बताती हूँ आपको। 8 साल की उम्र में आई लॉस्ट माई आई साइट। मैंने अपनी आंखें खो दी। और मैं देखती थी आसपास के लोग, मेरे रिलेटिव्स, मेरे नेबर्स मुझसे प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन हमेशा मेरी मम्मी और मेरे पापा को एक सवाल पूछते थे, क्या होगा इस लड़की का, कैसे गुजरेगी इसकी जिंदगी। लड़की पराया धन होती है, इसे कौन लेगा, और पता नहीं कितने सवाल। एक दिन मैंने सोचा मुझे इतना काबिल बनना पड़ेगा ताकि इनको मैं जवाब दे सकूं कि नहीं, मैं किसी का बर्डन नहीं हूं, मैं अपने आप को खुद देख सकती हूं। और इतना ही नहीं, मेरी जो 2 बहनें हैं, अगर वो किसी वजह से माँ बाप को ना देख पाए तो मैं अपने माँ बाप को उनके बुढ़ापे में देख पाऊं। और दोस्त, आंखें नहीं होने के बावजूद भी मैंने पीएचडी की, प्रेसिडेंट अवार्ड्स लिए, और आई एम मैरिड टू अ रियली अ सुपरमैन। चलिए, वो कहानी तो फिर किसी दिन बताएंगे। यानी कि मेरा पर्पस था कि लोग जो कह रहे हैं इनका मुंह बंद करना पड़ेगा। तो आपका जो वाई है ना, आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, आप रिच होना चाहते हैं, आप एवरेस्ट में जाना चाहते हैं, आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उसका वाई क्या है? वो वाई आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब वाई के बाद आता है व्हेन। हमारी जो सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री है ना, इस व्हेन को बाईपास कर देती है, वाई तो क्लियर करा देती है। इस व्हेन में मैं थोड़ा सा ज्यादा बोलना चाहूंगी। एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करती हूँ। अराउंड 7-10 दिन पहले एक लड़का मेरे पास आया, अराउंड 34-35। मुझे कहने लगा कि मैं ना अभी तक शादी नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने बोला क्यों, कोई लड़की नहीं पसंद आती क्या? तो कहने लगा लड़कियां तो काफी पसंद आती हैं, लेकिन जब बात शादी तक पहुंचती है ना, तो सही से एग्रीमेंट नहीं हो पाता। मैंने बोला मतलब? बोला ऐसे ऐसे काफी लड़कियों को प्रपोज किया था, फिर हमने बातें की कि शादी की लाइफ कैसे गुजारेंगे, तो फिर उन्होंने एग्री नहीं किया। तो एक दिन क्या हुआ कि लास्ट जो लड़की मुझे मिली ना, जिसके लिए मैं आपके पास आया हूँ,
वो लड़की बहुत सुंदर है और एकदम मेरे दिल के पास है, लेकिन उसने शादी करने से मना कर दिया। मैंने पूछा क्यों, वो आपसे प्यार नहीं करती? उसने कहा करती थी। मैंने बोला फिर क्या हुआ? तो बोला जब लास्ट डेट में गए थे ना, तो मैंने कुछ बात की कि हम टूर कब कब जाएंगे, मतलब घूमने कब कब जाएंगे। तो उसमें हमारी बैसाबैसी हो गई। तो मैंने सोचा कि शादी के पहले सब कुछ सही होना चाहिए, क्योंकि आजकल डिवोर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो मैंने ना एक लंबा चौड़ा एक पेपर में कुछ रूल्स लिखे कि हम इतने बच्चे करेंगे, साल में इतनी बार घूमने जाएंगे, इतना खर्चा तुम करोगी घर का, इतना खर्चा मैं करूंगा, और बहुत लंबा सा एक पेपर लिखा। और फिर उस पेपर को उसको मैंने व्हाट्सएप कर दिया, और लड़की ने वो व्हाट्सएप मिलते ही मुझे लिख दिया आई डोंट वांट टू मैरी यू। अब आप बताइए, ऐसा थोड़ी होता है। आप कैसे तय कर सकते हैं कि आगे आपकी क्या क्या मुश्किलें आएंगी, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? आप जाना चाहते हैं कलकत्ता से दिल्ली में, आपको कैसे पता कौन सी ब्रिजेस आएंगी, आपको कौन सी टनल से पार होना पड़ेगा, कौन से ब्रिज में खड़ा होने पड़ेगा, कहाँ ट्रैफिक जैम आएगा, कहाँ रेड लाइट मिलेगा। बस हम तो खड़े ही होते रहते हैं, बस हम तो सोचते ही रहते हैं। पहले ना पूरा रास्ता खाली होने दो, फिर अपनी फरारी से स्टार्ट करेंगे, फिर जाएंगे दिल्ली। साइमल्टेनियसली मेरे पास और एक कपल को मैं जानती हूँ। वो कपल एक गांव में रहते थे। हस्बैंड को कोलकाता में जॉब मिल गया। हस्बैंड वाइफ अपने बच्चे के साथ एक रेंटेड हाउस में रहने लगे। मान लीजिए उस लड़के का नाम है रमेश। रमेश के मकान मालिक जब रेंट स्लिप लेके आया तो उसने कहा रख जाओ, और जब वो चला गया, रमेश ने अपनी वाइफ अर्पिता को बुलाया। अर्पिता, वी आर गोइंग टू बाय अ हाउस नेक्स्ट मंथ। अर्पिता कहती पर कैसे, हमारे पास पैसे कहाँ है? रमेश कहता है जितना रेंट में देता हूं ना, इतने में तो हमारी ईएमआई हो जाएगी। अर्पिता कहती है पर डाउन पेमेंट? याद है उस दिन हम एक घर देखने गए थे, उन्होंने 12 लाख रुपया कहा है डाउन पेमेंट। रमेश थोड़ा सा सोचता है, फिर कहता है अर्पिता लेट मी अरेंज। रमेश 5-7 दोस्तों को फोन लगाता है, 1-2 लाख रुपए अरेंज भी हो जाते हैं। अब वो उस मालिक के पास जाता है जिसे वो घर खरीदना चाहता है। वो कहता है क्या डाउन पेमेंट के लिए लोन नहीं मिलेगा? लोन की व्यवस्था हो जाती है। 15,000 रुपए महीना ईएमआई और 10,000 रुपए लोन की ईएमआई, मतलब अब 15 और 10 25,000 रुपए एक्स्ट्रा रमेश को देने पड़ेंगे घर खरीदने के लिए। पिता कहते कहाँ से आएंगे? रमेश कहता है काम डाउन, कुछ तो करेंगे। रमेश मंडे अपना जो बॉस होता है उससे मिलता है, और वो कहता है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, ओवर टाइम, सैटरडे संडे, कुछ भी, लेकिन मुझे 25,000 की हाइक चाहिए। पहले तो बॉस सोचता है कि 25,000 तो बहुत ज्यादा है। रमेश कहता है मैं कुछ भी कर लूंगा, कोई भी काम कर लूंगा, आपका घर का काम भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे 25,000 रुपए चाहिए। बॉस के साथ रमेश की कुछ एग्रीमेंट होते हैं और बॉस 25,000 रुपए ज्यादा देने को तैयार हो जाता है। विलिंगनेस दोस्त क्लियर था ना? जाना कहाँ है? एक घर खरीदना है, यानी कि वेयर क्लियर था। ये नहीं सोचा कि ये हो जाएगा तो खरीदेंगे, बच्चा बड़ा हो जाएगा तो खरीदेंगे, अगर प्रमोशन हो जाएगा तो खरीदेंगे। बस हम तो यही सोचते रह जाते हैं ना कि ये खरीदेंगे तब, वो खरीदेंगे तब, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा। यानी कि कलकत्ता से दिल्ली जाना है, जब रोड एकदम क्लियर होगा तब दिल्ली जाएंगे। नहीं दोस्त, कोई राइट टाइम नहीं होता।
यू हैव टू स्टार्ट राइट नाउ। आपको तुरंत अभी शुरू करना होगा। आप जहां जाना चाहते हैं, आप कहां जाना चाहते हैं, कमेंट में लिख के मुझे बताइए। आपका पर्पस क्या है वहां जाने का, हमें कमेंट में लिख के बताइए। मैं भी तो जानूं मेरा परिवार कहाँ जाना चाहता है, क्यों जाना चाहता है, कब जाना चाहता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अगला क्या है, व्हाट। भाई आपके पास फरारी है, आपको कोलकाता से दिल्ली जाना है, आपकी फरारी में आपने तेल भी भर लिया, सारी मेंटेनेंस भी करा ली, एवरीथिंग इज परफेक्ट और आप कल सुबह जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको पता ही नहीं है कलकत्ता के दिल्ली के रास्ते में कौन कौन से जंक्शन आएंगे, कहाँ कहाँ आपको रुकना है, कब रात आएगी, कौन से सिटी में आपको रात में रुकना है। आपको पता होना चाहिए ना। कलकत्ता से दिल्ली में जब आएंगे तो मुगल सराय आएगा, बनारस आएगा, लखनऊ आएगा। आपने कभी एक चीज नोटिस की है, जब आपको रास्ता पता होता है तो आप एकदम फर्स्ट लेन से चले जाते हैं, लेकिन जब आपको रास्ता नहीं पता होता है ना तो आप थर्ड लेन से जाते हैं कि आप कोई कहाँ घूमना है आप मिस ना कर जाएं। आप बहुत रास्ता देखते देखते जाते हैं, डाइवर्शंस देखते देखते जाते हैं, कहीं भी आप रुक जाते हैं, पान की दुकान से पूछने लगते हैं कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है। तो आपके पास वो जीपीएस होना चाहिए ना कि आपको दिल्ली जाना कैसे है, उसमें कौन कौन से सिटीज आएंगी, आपको रुकना कहाँ है। इसको ही तो हम मैपिंग कहते हैं। आपके पास मैप ही तैयार नहीं है। हाँ दोस्त, वाई आपको पर्पस देगा, वाई आपको मोटिवेशन देगा, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है दिल्ली कितने किलोमीटर का है, कितने दिन में आप पहुंचेंगे, रास्ते में आपको कहाँ कहाँ रुकना है, तो बोर हो जाएंगे, आपको लगेगा चल छोड़ो यार। तो आपका व्हाट भी क्लियर होना चाहिए। और एक चीज होती है पता है, जब आपका व्हाट क्लियर होता है तो फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, चलो बनारस आ गया, यानी कि हम आधे रास्ते में तो अब पहुंच गए, बाकी आधा भी तय कर लेंगे। अब आता है आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में सब कह रहे हैं कि हाउ खुद पे खुद हो जाएगा। मैं एक लाइफ कोच हूँ, ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ हाउ अपने आप हो तो जाएगा, लेकिन 20% मेहनत हाउ में भी करनी पड़ती है। अगर 80% माइंडसेट होता है तो 20% स्किल सेट भी होता है। आपको पता होना चाहिए ये करना कैसे है। एक उदाहरण से समझते हैं। आपने सोच लिया कल जाएंगे, आपके पास फरारी है, आपको पता है दिल्ली जाना है। अब आपको ड्राइविंग नहीं आती, आपने ड्राइवर्स की इंटरव्यू लेने शुरू की। एक ड्राइवर आया जिसने कहा कि मैंने अभी कोई गाड़ी नहीं चलाई, पर मैंने ड्राइविंग सीखी है। दूसरा ड्राइवर कहता है कि मेरे पास 10 साल का लाइसेंस है, मैंने बहुत गाड़ियां चलाई हैं, लेकिन लग्जरी कार मैंने कभी नहीं चलाई। और तीसरा ड्राइवर कहता है मेरे पास 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं सिर्फ लग्जरी कार ही चलाता हूँ और मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस भी है। आप ड्राइविंग का जॉब किसको देंगे? आई एम वेरी श्योर थर्ड वाले को। मैं भी तो यही कह रही हूँ, गाड़ी कैसे चलानी है ये आपको आना चाहिए। आपको लग्जरी कार ड्राइव कैसे करनी आना चाहिए। आप करना तो चाहते हैं आईटी में एक बड़ा बिजनेस, आपको कंप्यूटर का एबीसी नहीं आता, कर लेंगे आप? नहीं कर पाएंगे दोस्त। और यही आता है एक मेंटर की जरूरत, जो आपको सिखाता है करना कैसे है। अपनी लाइफ में एक मेंटर ढूंढिए जो आपको बताएगा आपको चीजें करनी कैसे हैं। जब आपको कोई बताने वाला होता है ना तो चीजें बड़ी जल्दी जल्दी होती हैं। फिर आपको अब आपके पास अगर एक ड्राइवर सिखाने वाला हो तो आप जल्दी सीखेंगे, और अगर आपके पास ड्राइवर सिखाने वाला कोई ना हो, आप गाड़ी चला लेंगे? बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। बस आप गाड़ी इधर उधर ठोकेंगे और फिर
गाड़ी पार्क भी कैसे करनी है वो भी आप नहीं जानते, आप गाड़ी पार्क भी नहीं कर पाएंगे और आपकी फरारी बस चारों तरफ से एकदम खत्म हो जाएगी। दोस्त, ये एक बहुत प्रेशियस लाइफ है, इसको चलाना कैसे है ये आपको सीखना पड़ेगा। और मैं लेके आ रही हूँ यही ट्रेनिंग बहुत जल्द और बिल्कुल फ्री में, बट सीट लिमिटेड होंगी, इसलिए जो गूगल फॉर्म नीचे जा रहा है उसको भर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए मेरी ट्रेनिंग की। मुझे पता है मेरा परिवार वेट कर रहा है, थोड़ा सा और इंतजार, क्योंकि मैं कुछ चीजों में बिजी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जब आपको टाइम दूँ तो मेरा पूरा टाइम आपके लिए हो, लेकिन बहुत ज्यादा इंतजार नहीं, बहुत जल्दी लेके आऊंगी। अभी अभी गूगल फॉर्म भर दीजिए, कम ऑन। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं चाहती हूँ आप 10 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता है ना, कंट्रीब्यूशन सक्सेस लाती है और आपका शेयर करना भी एक कंट्रीब्यूशन है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।